नमस्कार, मैं हूँ रसिका पांडे और आप देख रहे हैं नारी शक्ति। आज हम मौजूद हैं कुरुद में और एक खेत में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, नारी शक्ति की बात कर रही हैं, खेती किसानी दिखा रही हैं, बात करना क्या चाहती हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने कमाल कर दिखाया। तो आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रही हूं जो खेती किसानी कर रही हैं, एमएनसी में जॉब छोड़कर खेती करने आ गई हैं, वो भी अपने गांव। लोग गांव से बाहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई बाहर से करके अब अपने गांव पहुंच चुकी हैं और ये हैं स्मारिका चंद्राकर। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हूँ। बहुत अच्छी हैं। वैसे तो खेत भी बहुत आपका हरा भरा सजा है। ये बताइए, सबसे पहले चलते चलते बात करेंगे क्योंकि खेत काफ़ी बड़ा है और देखना भी है कि कौन कौन सी सब्जी, क्या क्या धान, सब कुछ आपके खेत में है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि क्या सोचा था आपने? पुणे में जॉब कर रही थी, पढ़ाई लिखाई बढ़िया की, वहाँ से आ गई वापस धमतरी कि भैया खेती करूँगी। मेरा मेन कारण तो यहाँ पे आने का यही था कि मैं चाहती थी कि मेरे फैमिली को सपोर्ट कर सकूं और घर के पास रह के काम करूं। इसलिए पहले जब पुणे में जब जॉब कर रही थी उस टाइम पे पहले यहाँ आके मैंने जॉब भी किया, कुछ साल मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद फाइनली लगा कि अब पूरा सपोर्ट, पूरा मुझे इस पूरे काम में पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं अब पूरा फार्मिंग ही का काम पूरा संभालूंगी। अच्छा, तो पहले आप सीखी होंगी सारा टेक्निक या फिर आपको पहले से समझ में आता था? एग्रीकल्चर आपकी फील्ड नहीं थी आई गेस एजुकेशन में? नहीं, एग्रीकल्चर मेरी फील्ड नहीं थी। मैंने कई सारी चीज़ें तो बचपन से कुछ चीज़ें तो देखते आई हूँ और कहते हैं ना प्रैक्टिस लोग, मतलब यही है कि काम करते करते ही सीखा है मैंने। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कंसल्टेंट भी लिया है, मतलब कंसल्टेंसी सर्विस भी लेते हैं, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। अच्छा, और यहाँ पर क्या क्या है अभी आपके खेत में? अभी मुख्य रूप से 3 क्रॉप लगे हुए हैं। यहाँ पे लौकी लगे हुए हैं, खीरा लगे हुए हैं और बैगन लगा हुआ है। अच्छा जी। और आप लोग धान वगैरह भी? धान वगैरह का है, वो धान का फार्म अलग है और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है आई गेस। हाँ, ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा एक और फार्म है जो हम लोगों ने अभी इसी साल स्टार्ट किया है, वो भी 13-14 एकड़ का है। इसके अलावा हम लोग जो धान है वो काफ़ी अभी इस साल हम लोग कम एरिया में कर रहे हैं, लगभग 10 एकड़ के आसपास में। तो बस यही है, अभी तो मेन फोकस सब्जियों की खेती पर है। अच्छा, सब्जियों की खेतियों पर फोकस भी है। और देखिए, हम अपने दर्शकों को भी दिखा दें ना आपका जो अभी लौकी उग रही है, लौकी का पेड़ है ये ना? ये अभी हमारा लौकी का प्रोडक्शन, मतलब ये हमारा एंड होने को ले आ गया है। तो ये हम लोग 4-5 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्रॉप की तैयारी करेंगे, टमाटर बोने की तैयारी करेंगे। तो हर सीजन में ऐसे तो सब्जियों का तो अलग अलग चेंज होता ही रहता होगा। जो हम लोग सबसे पहले एक फसल लेते हैं, मई के आसपास में बोते हैं। जैसे मई के आसपास में हम लोग लौकी का क्रॉप लगाते हैं और उस जो कि 3 महीने, मतलब मई, जून, जुलाई तक चलता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं, टमाटर वगैरह का क्रॉप लेते हैं। अच्छा, तो ये जो देखिए, जब ये लौकी है ये अभी ग्रोइंग एज में या हम इसको बनाने लायक वाली स्थिति में पहुंच चुका है? आप बताइए, तभी हम तोड़ के ले जा पाएंगे इसको। नहीं, एक्चुअल में ये क्या है, इसमें डेफिशिएंसी दिख रही है। ओके। तो हाँ, इसे तोड़ सकते हैं। मोस्टली मार्केट में 700 ग्राम, मतलब 500, 600, 700 ग्राम तक को अच्छा माना जाता है। लेकिन बट ये आइडेंटिफाई कैसे होता है कि इसमें डेफिशिएंसी है? अभी देखिए, इसका जो शेप है ना, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जब ये इक्वल ऐसे आता है ना, तो दैट मीन्स ये पूरा रेडी है, करेक्ट है। मतलब ये हमारा, हम लोग क्या करते हैं, माल की ग्रेडिंग भी करते हैं। तो ये हम लोग ग्रेड करके इसको अलग कर देते हैं, ये अलग कैटेगरी में जाता है। 3 टाइप का ग्रेडिंग होता है। पहला होता है एक मोटा, जो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, उसको एक अलग ग्रेडिंग करते हैं। और एक 700 ग्राम, 700 ग्राम के अंदर, 700-800 ग्राम के अंदर में होता है। वो हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, उसको 1 नंबर माल हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद 3rd आता है जो टेढ़ा मेढ़ा निकलता है,
तो वो उसको अलग पैकिंग करते हैं। तो अलग अलग ग्रेडिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें प्राइस भी उस हिसाब से अच्छे मिलते हैं। ओके, ये बताइए कि ये अभी फूल आया है ना? जी हाँ। और ये फूल लेगा ये ऐसा ऐसा हाँ, space। ये एक्चुअल में मेल फ्लावर है। अच्छा। और ये लौकी आपके ये रेडी होएगी। ये फीमेल नहीं। होता है, फीमेल होता है ये अच्छा। फूल। ये देखिए, ये जो फीमेल है ना, फिर यही आगे बढ़ के मतलब वो लौकी का रूप लेती है। ओके, ऐसा है। तो ये मेल और फीमेल लौकी में भी डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देखिए ये कुछ नया पता ये देखिए, चला। ये मेल फ्लावर है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा रहता है। जी। तो कुछ लौकी तैयार हो चुकी हैं और आपको हमने आज स्मारिका चंद्राकर जी के माध्यम से ये भी बता दिया कि मेल और फीमेल लौकी में फ्लावर भी होते हैं। तो हमको भी नहीं पता था, ऐसे आप में से कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल गया होगा। तो चलिए और भी दिखाइए क्या क्या अपने खेत में आप उगाई हैं, और साथ ही क्योंकि बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, तो आती होंगी तो सुबह से ही बहुत सुकून मिलता होगा, फ्रेश एयर, वो यहाँ एनर्जी। पे हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी आते हैं। और ये खास देखिए कितनी अच्छी बात है, नारी शक्ति शो का नाम है, एक महिला लीड कर रही है और यहाँ पे सभी महिलाओं की टीम जिनके चेहरे पे है प्यारी सी मुस्कान, सब हंस रही हैं और उसके बाद लगी हुई हैं अपने काम पर। चलिए आइए इनके पास भी चलते हैं, आइए आइए। तो आप लोग लौकी तोड़ रहे हैं? खातू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कि थोड़ा ये आखिरी स्टेज में है, बट फिर भी थोड़ा सा है कि अभी रेट वगैरह अच्छा है, तो थोड़ा जितना भी दिन ये चल जाए तो इसमें खातू वगैरह डाल के हम लोग और प्रोडक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। ऐसा है। अच्छा, तो ये लोग रोज आते होंगे यहाँ हाँ, पर बिल्कुल। काम करने? ये लोग हमारे गांव के ही हैं। हाँ। आसपास के गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पे, 2-3 गांव के लोग आते हैं। तो ठीक है, दीदी एकदम हिटलर दीदी तो नहीं है? नहीं, अच्छी है, ठीक है। चलिए, तो यही होता है ना कि जब एक महिला सशक्त होती है तो वो कई महिलाओं को सशक्त करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप भी हैं और ऐसी कई महिलाएं हैं। तो देखिए, अब ये भी समझाइएगा कि बचपन से कभी सोचा था कि आगे जाकर, क्योंकि हर किसी का सपना होता है मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, आपने सोचा था मैं आगे जाकर किसान बनूंगी? सच बोलूँ तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं किसान बनूंगी। हाँ। बट अब ये प्रोफेशन है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करती हूँ। मतलब अभी तक बोला जाए, मैंने जॉब भी किया इसमें। ये जो काम है मेरे को बहुत सुकून देने वाला, सुकून देता है। ठीक है, तो वो काम सुकून देता है। हाँ। और साथ ही देखिए, आप अपने घर की मदद कर रही हैं, बीइंग अ एल्डर डॉटर, क्योंकि आप घर की बड़ी बेटी हैं। जी। तो जैसे संभाले हुए सिचुएशन को, ये बताइएगा कि जब आपने ये डिसाइड किया होगा कि अब मुझे पुणे से रिटर्न आना है, हाँ। और आगे जाकर फार्मिंग और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आया, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि लोग जानते थे कि अब आप बाहर जा चुकी हैं, वहाँ पर जॉब करी, फिर सडनली यू डिसाइडेड टू कम बैक, तो लोगों का इस पर एक क्या फीडबैक था? मैं इस मामले में मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और जब मैं फार्मिंग का डिसीजन भी ली तो उस समय भी मतलब सबको बहुत अच्छा लगा, सब काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया। अच्छा, जी। तो अब लौकी की खेत के आगे और कुछ भी है कि अभी? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फार्मिंग, इसको मैं बाड़ी कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खेत में धान अच्छे लगते हैं, बाड़ी में सब्जियां अच्छी लगती हैं। क्या बात है। तो देखिए यहाँ पर सब्जियां तो हैं, अब इसके बाद और भी खीरा भी लगाएंगे इसमें। हाँ जी, वो भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं हम लोग, आगे खीरा क्रॉप देखते हैं। बिल्कुल। तो क्या डेली रूटीन फॉलो करती हैं? सुबह रोज आना रहता होगा, सारा कुछ मैनेज करना होता होगा, बिल्कुल। तो कैसे मैनेजमेंट करती हैं? आप जैसे आप देखोगे एक ऑफिस में रूटीन होता है, वैसा यहाँ पे भी रूटीन है। मैं 9 o'clock को 9-9:30 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं उन लोगों का अटेंडेंस वगैरह होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर सब लोगों को काम, सब अपने अपने काम पे, उनको जो भी काम दिया जाता है वो लोग उस काम पे लग जाते हैं। अच्छा। फिर ये 9:30 से ये काम लगने के बाद ये 1:30 तक काम चलता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है। फिर उसमें मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर काफ़ी पास है, इसलिए घर चली जाती हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद 2:30 के आसपास आते हैं हम लोग।
फिर अगेन फिर वही काम की मॉनिटरिंग और सब चीज़ें कैसी हो रही है, सारी चीज़ें, तो उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये जो सब्जी आप लगाती हैं यहाँ पर, ये पूरे प्रदेश में जाती होगी? कहाँ पर? ये मुख्य अभी इस साल तो लौकी है, ये पटना जा रही है, और उसके अलावा गोरखपुर गई है अभी तो। उसके अलावा बाकी सब्जियां हैं वो सब उड़ीसा वगैरह जाती हैं, और दिल्ली जाती हैं, कोलकाता वगैरह ये सब जाते हैं। मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, स्मारिका का जादू दूसरे प्रदेशों में भी चल रहा है। मतलब आपके जो फार्मिंग के, जो आपके फार्म के सब्जी हैं वो दूसरे प्रदेश में भी खाए जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ और समझाइएगा, लोग कहते हैं कि किसान, जब किसानों की बात होती है तो गरीबी की बात होती है, किसानों की बात होती है तो ये कहा जाता है कि यार मतलब कितनी बुरी स्थिति, कई बार बहुत अलग अलग कहानी आती है किसानों के एंगल से। लेकिन जब ये बात सामने आती है कि एक महिला खेती किसानी में आगे आती है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? और साथ ही किसानों को लेकर लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि किसान है, गरीब है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता। बट आप खेती को कैसे देखती हैं बिजनेस के रूप में? देखिए ये तो बात है कि ये जो खेती होते हैं ये मौसम पे बहुत निर्भर होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा काम क्या है, हम लोग मुख्य रूप से फोकस करते हैं कि मौसम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम लोग फोकस करते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके और हमारी फार्मिंग कितनी अच्छी सके। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है वो उसी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी मार्केट रेट और मौसम तो डिपेंड करता है कि उस साल कैसा कितना डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हमारे कंट्रोल की चीज़ें नहीं होती। तो हम लोग मेन प्रोडक्शन, हमारे माल की क्वालिटी, ये सब चीज़ें पे फोकस करते हैं। तो इस बार तो बारिश भी अच्छी हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश इस बार हो रही है, शुरू तो हो ही गई है। शुरू तो हो गई है। शुरुआत में जो लोग धान लगा रहे थे, धान का थरा, धान का, उनको बारिश बहुत लेट से आने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और काफ़ी लेट से एक्चुअल में रोपा लगा है सब जगह पे। बट अभी फाइनली अब सब लगा रहे हैं। तो आपके पास तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम में लगे रहते हैं, बट आप भी करती हैं इन्वॉल्व हो कि अगर सब्जी लगाना हो, या फिर कभी खुद से आपने भी लौकी वौकी तोड़ा है? बिल्कुल, हम लोग तोड़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे फार्म में रहना है तो बिल्कुल ये सब करते ही हैं, करना ही होता है। तो चलिए, यहाँ का तो पूरा लगभग समझ लिया, और इतना बड़ा खेत है और हर तरफ लौकी लौकी है। लौकी तो देख लिया, अब चलते हैं खीरे की तरफ। और साथ ही हम भी ट्राई करेंगे कि कैसे होती है ये खेती किसानी। सिखा देंगी ना आज मुझे? क्या पता कल मेरा भी मन बदल जाए और मुझे घर वापस जाना हो, और मेरा मन हो जाए कि ना मुझे भी खेती किसानी करनी, तो मैं ट्रेनिंग लेके जाऊँ ना। तो देखिए, तो ये इन कीचड़ों के साथ तो आपका रोज बिल्कुल दोस्ती हो चुकी होगी। तो देखिए, हम खीरे का खेत भी देखेंगे और आगे सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये बैगन का पौधा आपने लगाया ना? जी जी। तो हम लोग भी चलिए कुछ पेड़ ही लगा लेते हैं। ओ, वो पाइनएप्पल है। हाँ, ये पाइनएप्पल है। ये आपको मेरे घर पे भी मिल जाएगा। अच्छा, पाइनएप्पल। हाँ, चलिए एक्टिंग। वो है भी नहीं पता है प्लांट। इसको ऐसे करते हुए कर लेते हैं। तो हम लोग अभी लगा रहे हैं किसका पौधा? बैंगन का। तो देखिए, ये बैगन का पौधा हमने लगा दिया है, और मुझे लगता है कि ये जब बैगन तैयार हो जाएगा तो आप मुझे भिजवा दीजिएगा, क्योंकि लगाया तो मैंने ही है। और साथ ही पाइनएप्पल का भी पेड़ है यहाँ पर ना? हाँ जी, पाइनएप्पल भी देखेंगे। पाइनएप्पल बहुत खूबसूरत दिखता है वो। आइए। और यहाँ पर ये सब क्या है? ये जिमीकंद, सुरन हाँ हाँ हाँ। वो है।
तो देखिए जिमी कांदा जिन लोगों को पसंद है, और जिमी कांदा की कढ़ी बनती है ना, हाँ, right. लोग बहुत खाते हैं। जिमी कांदा वही ना जो जब आप खाओ तो वो खुजली करता है, बट हेल्दी भी काफ़ी होता है। तो ये जिमी कांदा का पौधा है। तो बैगन, जिमी कांदा, आइए हल्दी भी देख लें। तो देखिए जिमी कांदा और बैगन के बाद ये अपन हम किस तरफ जा रहे हैं? हल्दी। हल्दी लगाए हुए हैं यहाँ पे। हल्दी कहाँ पर है? ये रहा हल्दी। अच्छा, हल्दी का भी पेड़ है। ये हल्दी है और कुचई जानती हो? हाँ, कुचई। ये कुचई लगा हुआ है। अच्छा, कुचई पत्ता, काफ़ी कुछ है। इसका हम लोग कढ़ी भी बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक और बहुत फेमस चीज़ बनती है ना कुचई की। हाँ, वही कढ़ी, वही। एक बात बताइए, कितना चैलेंजिंग होता है सारा कुछ मैनेज करना? ये तो है, डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते हैं, उसको धीरे धीरे सॉल्व तो करना पड़ता है। जैसे दिक्कतें आती हैं, कभी लेबर का शॉर्टेज होता है, लेबर नहीं आती हैं, तो जो भी काम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है उसको हम लोग पहले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो कर नहीं पाएंगे। तो जो सबसे प्रायोरिटी का काम है उसको प्रायोरिटी डिसाइड करके हम लोग वो काम को करते हैं। और जैसे कि आपने कहा भी कि चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो उसको लेकर आपकी फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है? जैसे मेरे फादर हैं, वो तो मतलब फार्मिंग, धान की खेती वो तो कब से करते आ रहे हैं, और उन्हें काफ़ी नॉलेज भी है धान का। तो इसी का फ़ायदा हम लोगों को वेजिटेबल के फार्मिंग में हुई, कि उनके नॉलेज की वजह से हम लोग आज इतना अच्छे से कर पा रहे हैं। और मेरी मदर है, वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है। मेरा ब्रदर काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। वो मेरा भाई है, वो सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता है। अच्छा। तो वो चीज़ें जैसे ऑब्जर्व करता है, कहाँ पे क्या कीट लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, कीट लग रही है, वो सारी चीज़ों पे वो बहुत ध्यान देता है। वो काफ़ी एक्टिव रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह आते हैं ना तो एक बार एक राउंड लगाते हैं, तो देख लेते हैं कहाँ पे क्या चीज़ दिक्कतें आ रही हैं। फिर उस हिसाब से जो दवाई का छिड़काव है, उसके बाद खाद वगैरह कोई चीज़ की, कोई तत्वों की डेफिशिएंसी तो नहीं दिख रही है, तो उस हिसाब से हमारा जो शेड्यूल होता है उस हिसाब से तो हम चलाते हैं। लेकिन हमारे कंसल्टेंट से वो भी राय ले लेते हैं कि और कोई चीज़ों की इसमें स्प्रे करने की ज़रूरत है क्या, या और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब जो भी चैलेंजेस आते हैं वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा है। देखिए हम देखते हैं कि आजकल लोग ना, बहुत कुछ लोग हैं जो बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं और कह रहे हैं हमको तो नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन कई बार लोग कुछ छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा जो मुझे समझ में आता है वो ये भी है कि आप खेती किसानी कर सकते हैं। बट कई बार लोग उस टेक्निक को नहीं समझते हैं, या युवा पीढ़ी चाहता है कि हम कुछ अलग करें, शहरों का रुख करें, और वो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं भागना भी चाहता है कई बार। तो उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? असल में क्या है, हमारे यहाँ पे ये लोगों की मानसिकता थोड़ी सी, जो युवा पीढ़ी है, बहुत कुछ लोगों की मानसिकता ये कि फार्मिंग को वो लोग थोड़ा छोटा काम है ऐसा समझते हैं, या फिर ये सोच के बैठे हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसमें भी आप करिए, आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि इधर उधर भटकने के बजाय, अगर आपके पास लैंड है, आपके पास है, ज़मीन है, तो बिल्कुल आप खेती में ज़रूर आजमा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हो। यहाँ पे बहुत काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। उसके अलावा आप कहीं पे किसी भी फार्म में जाके काम भी कर सकते हो। और आज मैं भी, जैसे मैं अपना बताऊं कि मैं भी दूसरी फार्म में विज़िट करती हूँ, तो वहाँ से भी किसी न किसी फार्मर से कुछ ना कुछ नया नया सीखने के लिए मिलता है, जो कि हम, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत रहती है। तो वो चीज़ें हम लोग देख के हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे आके हम लोग भी उसको इम्प्रूवमेंट करें। ये पूरा आपने ड्रिप इरिगेशन किया हुआ है ना? ये पूरा ड्रिप इरिगेशन है। ये ड्रेनेज नाली होती है। जो पानी, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये पूरा पानी ये ढलान से नीचे आ जाता है, क्योंकि क्रॉप वगैरह को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती।
तो इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। पूरा खेत के चारों ओर ये पूरा ड्रेनेज नाली बनी हुई है। अच्छा। उसके अलावा बीच बीच में भी इसको हर एक देखिए, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये पूरा ढलान में बना हुआ है। ये ऊपर से ऐसे नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरा पानी यहाँ के इकट्ठा होता है, फिर ये पूरा बाहर। और ये जो ये पतली पतली पाइप लगी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर कर नहीं, ये एक्स्ट्रा वाटर का नहीं है, ये ड्रिप सिस्टम का है। वहाँ पे हमारा ड्रिप मशीन लगा हुआ है। वहाँ पे ड्रिप से हम लोग फर्टिलाइज़र का घोल है, फर्टिलाइज़र उसको उस ड्रिप के माध्यम से ही हमारे प्लांट को मिलता है। और यहाँ तक कि पानी या जो भी फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग ड्रिप से दिया जाता है, ऐसा है। और ये देखिए, ये कवर देख रही होंगी, ये मल्चिंग पेपर है। मल्चिंग कौन सा कवर? ये जो वाइट कलर का पूरा देख रही है ना, ये मल्चिंग है। तो ये भी लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ पे घास ना आए। जहाँ पे हम लगा रहे, अगर हम ये ना लगाएंगे तो ये पूरा घासों से भर जाएगा, ऐसा है। तो फिर स्पेस नहीं रहेगी। हाँ, कि अगर आपको वहाँ जाना है तो इसके साथ ही अब खीरे का खेत कहाँ है? जी, आगे देखते हैं हम लोग खीरे का खेत। चलिए। देखिए, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट हम लोगों ने कुछ जगह पे लगाए हुए हैं। तो एक में शायद ड्रैगन फ्रूट आ भी गया है। हाँ जी। और ड्रैगन फ्रूट दिखने में भी खूबसूरत होता है, खाने में टेस्टी भी होता है। तो ड्रैगन फ्रूट मार्केट के लिए भी होता है या फिर आप लोग अपने लिए? ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लगाया हुआ है। फर्स्ट टाइम हाँ जी। ये शायद उसका फ्लावर वाला है। पोर्शन है, अभी पूरा रेडी होने में टाइम। नहीं, ये फ्लावर वाला है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग लगाए। ये सारा कुछ बैगन, ये जो देख रहे हो, ये बैगन लगा हुआ है। ओके। तो अब इसके बाद हम कहाँ जाने वाले थे? अब हम लोग खीरा के प्लॉट पे चल रहे हैं, जो दूर है, जो थोड़ा दूर है। तो फिर आप मुझे अपनी ट्रैक्टर की सवारी करा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल कितना चलाएंगी आप मुझे अपने खेत में। ट्रैक्टर में बैठ के चलते हैं। जी। आइए। और ये हो चुकी है हमारी सवारी शुरू। चलिए। वो क्या लगा हुआ है? थोड़ा ज़्यादा लगा उस साइड? वो कुछ नहीं, वो धान का है, किसी और का है। तो चलो फाइनली हम पहुंच गए। अब अगले पड़ाव की तरफ है। इसको पकड़ के करिएगा ना। हाँ। अच्छा, ये देखिए, हम लोग यहाँ पे खेत से खीरा तोड़ा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी ये हम लोगों का इकट्ठा हो गया, इसको हम लोग अपने मार्केट एरिया पे लेके जाएंगे। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी। देखिए, ये जैसे छोटे हैं, इसको हम लोग अलग साइज में अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। और जो थोड़ा ज़्यादा मोटे होंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे ग्रेडिंग वाइज अलग अलग करके हम लोग इसको पॉलीथीन में पैक करके इसको भेजेंगे। अच्छा, चलिए, मैं आपको 3 खीरे दूंगी, तो आपको बताना है कि कौन सा खीरा कौन सी ग्रेडिंग में जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो एक ये हो गया, एक हम ये ले लेते हैं, और एक ये। तीनों अलग अलग साइज के खीरे हैं। इनकी क्या क्या ग्रेडिंग होगी? ये है, हम मोटा ओवर साइज माल आता है, उसमें उस कैटेगरी में चला जाता है। ये खीरे की साइज है, ये परफेक्ट है ये। और ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो इसको तीसरी कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे। अच्छा। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी ये वाले खीरे, ये जो जाएंगे। ओके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। राइट। तो इस हिसाब से होता है आप लोगों के ग्रेडिंग का सिस्टम। और यहाँ पर पूरा ही खेत में, यहाँ पर खीरा ही खीरा है। हाँ जी। चलिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे मतलब अभी तो हम लोगों ने लौकी खीरा लगाया हुआ है, और फिर टमाटर लगाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने यहाँ पे गोभी लगाया हुआ था, फ्लावर जो फ्लावर बोलते हैं कहीं पे फूल गोभी बोलते हैं। तो हम लोग गोभी, यहाँ पे मोस्टली गोभी बोला जाता है, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे लगाए थे। उसके अलावा हम लोगों ने मस्क मेलन जो खरबूजा होते हैं उसकी भी खेती हम लोगों ने की थी। अच्छा जी। एक बात बताइए, खेती तो अच्छी चल रही है आपकी जी, और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे थे आपके, जिसमें ये भी जानकारी मिली थी कि टर्नओवर भी अच्छा खासा हो जाता है, करोड़ों का टर्नओवर है स्मारिका चंद्राकर का। तो कैसे होता है ये भी तो बताइए। क्या है, हम लोग 2-3 क्रॉप हम लोग प्रोडक्शन में लेते हैं, तो ये पूरा प्रोडक्शन पूरा मिला के हमारा, जैसा आपने सुना है
कि किसी साल हमारा अभी तो फिलहाल हम लोग 20 एकड़ में कर रहे हैं, तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। उसके पहले साल पिछले साल हमारा 70-80 लाख के आसपास हुआ था। उसके पिछले साल वो भी 1 करोड़ के आसपास हुआ था। तो बस यही है कि हम लोग जो भी कमाए और एरिया बढ़ाए, हम लोग वही उसी पे फोकस कर रहे हैं। और इस साल हम लोगों ने एरिया बढ़ाया हुआ है और वहाँ पे भी प्लानिंग है कि इस साल और टर्नओवर हमारा थोड़ा बढ़े। और एक्चुअल में टर्नओवर भी है वो वही प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है, मार्केट में प्राइस कितना मिल रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा मेन फोकस तो प्रोडक्शन पे ही रहता है, हम लोग प्रोडक्शन पे और क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। अच्छा, साथ ही मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। सवाल यही रहेगा कि महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं और खेती किसानी को लेकर लोगों से क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगी, जैसे नए युवा है वो अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूँगी, अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है, लैंड है, तो आप बिल्कुल खेती पे ज़रूर करिए। बस आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल डेवलप, थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। मेरे पास तो अच्छा था कि मेरे फादर है, उनको नॉलेज था, इसलिए मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके अलावा हम लोग कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये सारी चीज़ों का मेरे को फ़ायदा हुआ। और कई सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम लोग जैसे हम क्रॉप लगाए ना, वो उसके साथ साथ में चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक बार में सारी चीज़ें तो सीखा नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे वो चीज़ें सीखा जाता है। तो और दूसरा यही बोल सकती हूँ कि आसपास के फार्मर हैं, उनको आप विज़िट करके आ जाइए तो थोड़ा आइडिया होगा। तो इस तरीक़ा से उनको यही बोलना चाहूँगी कि ये भी एक बहुत अच्छे, आप फार्मिंग को भी एक अच्छे बिजनेस के रूप में आप लोग देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए तो यही संदेश है कि आप लोग जो चाहे हर चीज़ें करती हैं, तो बिल्कुल फार्मिंग में तो ऑलरेडी ही महिलाएं काफ़ी समय, मतलब वो लोग फील्ड में तो गांव की महिलाएं तो हमेशा कर ही रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने भी पुणे में जॉब की, वहाँ से MBA कंप्लीट किया अपना, फिर आप सडन आई, क्योंकि हम देखते हैं ना, मैंने थोड़ा देर पहले भी आपसे इसी बात का जिक्र किया था कि लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, बाहर बड़ी कंपनी में जॉब करना है, लेकिन जो लोग ऐसे मैसेजेस देते हैं, जो आप एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं कि आप खेती किसानी कर रही हैं, आप अपने फैमिली के लिए वो पिलर बनी हुई हैं, घर की बड़ी बेटी नहीं कहूँगी मैं, बड़ा बेटा कहूँगी। जैसा कि आपने अपने घर की स्थिति के बारे में बताया कि आपके भाई के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो बोल सुन नहीं सकते, बट स्टिल वो पेरेंट्स के साथ आप वो जो सपोर्ट और वो साठ गांठ बांधे बैठी हैं, तो ये कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए भी मिसाल है। तो ऐसे ही आप खेती करते रहें, ऐसे ही आपका करोड़ों में टर्नओवर होता रहे। और बताइए कि कौन कहता है कि किसान गरीब होता है? किसान स्मारिका चंद्राकर जैसा भी होता है कि जो जिनका टर्नओवर भी इतना है और लगातार वो जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं और एक महिला होने के नाते खुद को सशक्त भी कर रही हैं। कई महिलाओं को रोज़गार दिया है इन्होंने, जो यहाँ पर काम करती हैं और इनका सहयोग करती हैं। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आपके साथ एक नई नारी शक्ति के साथ, उनके व्यक्तित्व की हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और स्मारिका चंद्राकर जी को दीजिए इजाज़त और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।